हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सरन और मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है मुझसे कि दूसरी मैरिज के बारे में कि अगर हम दूसरी मैरिज कर लेते हैं तो हम पे कोई कार्रवाई तो नहीं होगी। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि कार्रवाई होगी या नहीं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताइए, और कोई नया टॉपिक लाऊँ तो उस पर भी कमेंट करिए, मैं उस पर भी टॉपिक पर आपको जानकारी दूँगा। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं दूसरी शादी की। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और उसने दूसरी शादी कर ली है, तो वैसे तो वो शादी दूसरी हिंदू नियम के हिसाब से एचएनएम हिसाब से वो वैलिड नहीं है। दूसरी शादी हिंदू के हिसाब से वो दूसरी शादी वैलिड नहीं है अगर वो पहले से शादीशुदा है। लेकिन बिना बताए, पहली बीवी को बिना बताए अगर किसी व्यक्ति ने दूसरी वाइफ कर ली है, दूसरी शादी कर ली है, तो वो शादी उसके लिए तो वैलिड है। जो दूसरी बीवी है वो तो समझेगी ना, लेकिन वैसे वो वैलिड नहीं है। और अगर आपने पहली बीवी को ना बता करके दूसरी शादी कर ली है और पहली बीवी को ना बताया है, तो वो भी आप इलीगल है, उसमें भी आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कैसी होगी मैं बताऊंगा। अगर आपने बिना भी दूसरी बीवी को बताए शादी कर ली है कि मेरी शादी नहीं हुई है और मैं आपसे पहली बार शादी कर रहा हूँ, तो आप पे वो आईपीसी की धारा 495 का मुकदमा कर सकती है। उसमें आप मुलजिम हो सकते हैं 495 आईपीसी में, अगर आपने दूसरी बीवी को अपने ये नहीं बताया है कि मैंने पहली शादी कर ली है। दूसरी चीज़, अगर आपने पहली बीवी को बिना बताए दूसरी शादी की है और पहली बीवी को नहीं बताया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, तो पहली बीवी भी आप पे मुकदमा कर सकती है आईपीसी की धारा 494 का, जिसमें आप मुलजिम हो सकते हैं आईपीसी की धारा 494 का। तो दोनों तरफ से आप मुलजिम हो सकते हैं और शादी भी वैलिड नहीं है। इसके बाद में दूसरी बात करता हूँ मेंटेनेंस की। तो दूसरी जो बीवी है आपकी, जिसने आपने दूसरी शादी की है, वो आप पे किसी तरह का क्लेम नहीं कर सकती है, ना ही वो किसी तरह का आपसे मेंटेनेंस या हर्जा या अन्य कोई खर्चा मांग सकती है। हाँ, अगर उससे आपके बच्चे होते हैं तो वो खर्चा आपसे ले सकते हैं, लेकिन वो खर्चे के लायक नहीं है, उसमें कोई लॉ का अधिकार नहीं है कि वो आपसे खर्चा मांग ले। हाँ, पहली बीवी का आप पे और आपके बच्चों पे, उसके जो बच्चे हैं उसका, और पहली बीवी का खुद का भी आप पे अधिकार है। वो आपसे मेंटेनेंस भी ले सकती है, खर्चा भी ले सकती है और हक भी आपसे ले सकती है, उसका कानूनी अधिकार है। लेकिन जो दूसरी बीवी है उसका नहीं है, क्योंकि शादी जो आपकी मैरिज है वो वैलिड नहीं है। उसके बाद में ब्लेम एक दूसरे पे, उन लोगों किसी से मतलब नहीं। दूसरी जो वाइफ है उसका पहली वाइफ से कोई मतलब नहीं, वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। पहली वाइफ है वो दूसरी बीवी पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, इन लोग कानूनी कोई अधिकार नहीं है। उसके अलावा 494 आईपीसी में भी 7 साल की सज़ा है और 495 आईसीबी में भी 7 साल की सज़ा है, और दोनों ही खैर बेलेबल हैं, बेल तो हो जाती है, लेकिन मुलजिम हो जाते हैं ना अगर दूसरी शादी करते हैं, इसलिए वो शादी वैलिड नहीं है। उसके बाद में वैलिड कुछ कंडीशनों में है। अगर आपका पहली बीवी से डिवोर्स हो जाता है लीगल तौर पे कोर्ट से, सेक्शन 13B में जाके मान लीजिए या सेक्शन 13 में जाकर के मान लीजिए, अगर कोर्ट से तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, तो आप वो मैरिज कर सकते हैं दूसरी। वो अब लीगल भी रहेगी और वैलिड भी रहेगी, और उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी बन सकता है और वो ऑल इंडिया में आपकी मैरिड वैलिड रहेगी। और उसके बाद में आपकी जो दूसरी बीवी है वो आप पे क्लेम भी कर सकती है, मेंटेनेंस भी कर सकती है, और जो हक है वो भी मांग सकती है। लेकिन डिवोर्स नहीं होगा उससे पहले वो नहीं आती, वो शादी लीगल नहीं है। इसके बाद में होता है कि अगर आप मान लीजिए आपने आपसी समझौते के अनुसार, पहली वाइफ से आपका आपसी समझौता हो गया कि वो अपने अलग घर में रह रही है और आप अलग रहना, समझौता हो गया कि हम लोगों से दूसरे से किसी कोई मतलब नहीं है, आपसी समझौता। लेकिन वो आपसी समझौता आपका बाहर हुआ है ना, कोर्ट से बाहर हुआ है, तो वो कोर्ट से बाहर तो आपका तो सही है, लेकिन दूसरी भी अगर आप शादी कर लेते हैं तो वो वैलिड तभी नहीं मानी जाएगी। तभी वैलिड तभी होगी जब वो आप डिवोर्स का फाइल कोर्ट का दिखाएंगे, जो ऑर्डर होता है कोर्ट का, वो आपका सेक्शन 13B का होगा। तब आप बाहर आकर अपना कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, फैसला करते हैं, अलग अलग रह लेते हैं, उसके बाद में शादी आप कर लेते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। वो तो आपका बाहरी फैसला है ना, ब्लेम वो फिर भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो मैरिज वाइफ तो आपकी रही, वो कभी भी आपको हर्जा खर्चा मेंटेनेंस पहले भी मांग सकती है, क्यों कोर्ट से आपका फैसला नहीं हुआ ना। बाहर आप कुछ भी कर ले, उससे कोर्ट का क्या मतलब है। जो अगर वो कोर्ट के पास जाती है शिकायत देकर कि मुझे मेंटेनेंस दिलवाया जाए, मुझे खर्चा दिलवाया जाए, तो कोर्ट उसकी बात सुनेगी। आप अगर बाहर ही अपना फैसला दिखाएंगे लिखा हुआ, मान लीजिए किसी स्टाम्प पे आपने कर लिया या आपने 4 पंचों को बैठा कर अपना फैसला कर लिया कि हमें उससे कोई मतलब नहीं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं हो, हम लोग अलग अलग रहना चाहते हैं, तो ये कोर्ट नहीं मानती है। कोर्ट लीगल चीज़ मानती है। कोर्ट कहती है हमारे पास आप आते हैं तो हम हमारे पास और ऑप्शन है, सेक्शन 13B है, सेक्शन 13B हम तो सुनते, आपने बाहर कर लिया, ये अपनी मनमर्जी थोड़ी चलेगी। इसलिए वो लड़की, अगर आपकी वाइफ पहली वाली अगर फिर पहुंच गई फैसले के बाद में भी बाहरी खर्चे खर्चे के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो उसकी सुनवाई होगी, उसका मुकदमा एडमिट होगा और उसकी कार्रवाई पूरी होगी आप पे। आपकी पहले जो बाहर जो फैसला है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी, कोई वैलिड नहीं है कहीं भी। इसलिए
डिवोर्स सेक्शन 13 का हो या सेक्शन 13B का हो, वही मान्य है, बाहर का कोई फैसला मान्य नहीं है। और दूसरी शादी भी वैलिड तभी है जब आपको पहली बीवी से कोर्ट के द्वारा डिवोर्स हो गया हो, वरना वो भी दूसरी शादी मान्य नहीं है। उसके बच्चे भले ही आपको क्लेम कर सकते हैं, मेंटेनेंस मांग सकते हैं और अन्य अधिकार मांग सकते हैं, लेकिन जो दूसरी वाइफ है वो नहीं मांग सकती। तो मेरा मानना है तो वो तो जो दूसरी शादी है वो लीगल नहीं है, लीगल जो मैंने बता दी इसी तरीके से है। और वरना अगर आप दोनों को बिना बताए शादी करेंगे तो पहली बीवी को अगर आपने नहीं बताया दूसरी शादी कर ली तो उसके लिए मुझे IPC धारा 494 को हो जाते हैं, उसमें 7 साल की सज़ा है लेकिन वेलेबल है। और अगर दूसरी बीवी को आपने नहीं बताया कि मेरी पहली शादी हो चुकी है और उसने शादी कर ली तो वो 495 का आपका IPC का मुकदमा कर सकती है, वो भी वेलेबल है लेकिन 7 साल की सज़ा उसमें है। तो दोनों मुकदमे के मैंने आपको निचोड़ बता दिए हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल हो या कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका भी सवाल सुन करके आपको बहुत अच्छी तरीके से जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।